हेलो एंड गुड इवनिंग। अभी जो आज हम बात करेंगे, मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। वो हमारा जो डिजिटल इन्वायरमेंट में खुद को क्या कैसे सेफ रखें, उस चीज़ के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें बहुत सारे हम में से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और हमारी बहुत सारी जो फ्रेंड कम्युनिटी है वो सोशल मीडिया पे है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो जो हमारी थॉट प्रोसेस है उसको कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना इस चीज़ को, कि जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे गूगल है, फेसबुक है, तो ये सारी जो कंपनियां हैं, ये जो यूज़र डाटाबेस है उसको कैसे रीड करती हैं, कैसे इंटरप्रेट करती हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो ह्यूमन साइकोलॉजी का है। और ये सारी बातें शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा एक मूवी देखने के लिए। मूवी नहीं, बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्री है, सोशल डायलेमा करके है एक डॉक्यूमेंट्री, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल रहेगी। तो उसको गो थ्रू ज़रूर करें, एक बारी देखें। उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं इन कंपनीज के, वो बताएंगे आपको, वो समझाएंगे एक्चुअल में। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो डिजिटल मीडिया है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। अभी पीछे से मैं अपने कलीग से बात कर रहा था। वो जैसे ही आए तो मैंने उनको एक कमेंट पास करा, मैंने बोला न्यू लुक। तो उनका डायरेक्टली रिस्पॉन्स था, हाँ शाहिद कपूर लुक लुक करके उन्होंने बोला। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि उन्होंने कॉपी करा उस चीज़ को। मतलब एक एक्टर जिन्होंने एक रोल करा था, मूवी का नाम शायद मैं भूल गया, लेकिन उन्होंने रोल करा था, उस लुक को उन्होंने कॉपी करा। तो इससे पता चलता है कि अगर वो अडल्ट होके, मतलब एक 30-32 साल की उम्र में अगर वो किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, तो जो उनकी कम एज के हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो कितना मतलब जो अभी लेट मतलब 18 में है, 18 ईयर्स के हैं, 12 ईयर्स के हैं, 16 ईयर्स के हैं, तो इन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि शायद ये एक्टर्स नहीं समझते हैं। तो ये है मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी। हम लोग को कोई भी चीज़ अपनी इन्वायरमेंट से सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। अब जो ये कंपनीज है, अब अगर मुझे किसी के भी बारे में एक आउट जनरल नॉलेज लेनी है कि कोई बंदा है उसके बारे में पता करना है, तो मुझे आज कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हायर करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी थॉट प्रोसेस को समझने के लिए मुझे जस्ट एक फेसबुक जो प्रोफाइल है उसकी वो विजिट करनी होती है। उससे पता चल जाता है वो लेफ्टिस्ट है या राइट विंग के साथ है। तो मुझे एक जनरली उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से चीज़ों को सोचता है, समझता है, उसके बारे में पता चल जाता है। तो जो हम चीज़ें शेयर करते हैं प्रोफाइल के ऊपर, जो हम चीज़ें लिखते हैं अपने कमेंट्स में लिखते हैं, जो हम अपनी वॉल पे पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, तो वो एक रिफ्लेक्शन होती है उस बंदे की साइकोलॉजी की। तो जब मुझे किसी के बारे में पता करना है तो मैं जनरली वो चीज़ विजिट करूँगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिखते ही हैं हर एक बंदा। मैं लिखता हूँ, आप लिखते हैं, सब लिखते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ये इम्पैक्टफुल होती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बारे में दूसरों बंदों को बता रही होती है। अब जैसे अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आई, मुझे अमेज़ोन पे कोई चीज़ पसंद आई, ये डाटा शेयरिंग का पार्ट बता रहा हूँ, अमेज़ोन पे कोई चीज़ पसंद आई, तो जो मैंने उसको ख़रीदा नहीं वहाँ से। अब अमेज़ोन वाले क्या करेंगे, दे कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द फेसबुक एंड दे रिफ्लेक्ट देयर ऐड ऑन फेसबुक कंटिन्यूसली। आप कोई भी सोशल साइट विजिट करोगे तो वो आपको वो ऐड रिफ्लेक्ट होती रहेगी। तो अब ये कंपनीज क्या कर रही है, आपको रिपीटेटिवली वो चीज़ दिखा रही है जिस चीज़ को लेके आप मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हो उस साइट पे, शॉपिंग साइट पे, ठीक है। तो वो आपका मतलब जब आप वो चीज़ रिपीटेटिवली देखोगे तो आपका जनरली एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो चीज़ आप खरीदने के लिए मतलब प्रोत्साहित हो जाओगे। तो फिर ये चीज़ें जो हैं
ये जो डाटा शेयरिंग है, तो इससे पता चलता है कि मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना, मतलब कि वो उनको पता है कि वो बंदा विजिट करेगा सोशल साइट्स पे, तो वो पर्टिकुलर आपकी प्रोफाइल चूज़ करेंगे और आपको वो ऐड बार बार रिफ्लेक्ट करवाएंगे। तो इससे मतलब वो आपकी मतलब साइकोलॉजी में डाल रहे हैं, आपके ब्रेन में वो चीज़ फीड कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, मतलब नीड क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि बेसिक फंडा किसी भी सेल्स का यही है, पहले नीड क्रिएट करो और फिर बाद में उस नीड को फुलफिलमेंट करने के लिए अपने प्रोडक्ट लॉन्च करो। तो और ये छोटी बात नहीं है। अब इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं। अभी पीछे जैसे एक जब डोनाल्ड ट्रम्प मतलब यूएस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस हुए थे, तो उस टाइम पे कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम सुनने में आया था। काफ़ी बंदों को पता भी होगा, काफ़ी बंदों को नहीं भी पता होगा। तो उसमें उनके ऊपर आरोप लगा था कि जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है, उन्होंने फेसबुक से काफ़ी डाटा चुराया और वहाँ पे उन्होंने यूएस इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की बात करी। अब ये चीज़ समझने की है कि वो बात मतलब कैसे हुई कि इतने बड़े प्रोस्पेक्टिव में उन्होंने उस डाटा का यूज़ कैसे किया। जनरली क्या होता है कि जब हम अपने सोशल मीडिया पेज को विजिट करते हैं तो उस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है। जैसे मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को लाइक करता हूँ या मैं किसी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, तो वो मतलब एक ऐसे उस इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करते हैं, वो डिवाइड करते हैं उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पे, कौन किसको कितना सपोर्ट कर रहा है। फिर वो देखते हैं कि करंट में उस कंट्री में कौन से इश्यूज जो है ज़्यादा प्रेवलेंट है। फिर वो अपनी सोशल मीडिया टीम्स को वही चीज़ें शेयर करने को बोलते हैं जो वहाँ के बंदे सुनना चाहते हैं। वो डायरेक्टली उनकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करते हैं। तो जब ये चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी तो फिर क्या होता है कि जो उनकी जब वो वोट करेंगे तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी उनके वोटिंग पे। तो ये जो बेसिस है, बेसिस आपकी साइकोलॉजी है। ये सारी चीज़ें जो मतलब ये कंपनीज करती हैं इतने ज़्यादा डाटा कलेक्शन करके, तो ये सारी चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं अपने वे में। तो ये एक तरीके से हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है पूरी कंट्री में, उसको भी इन्फ्लुएंस करने की पावर है इनमें। अब इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? बचने का तो कोई सवाल नहीं है। हम लोग क्योंकि सारे मतलब जो सोशल मीडिया है वो एक वेलफेयर है, मतलब यहाँ पे हम लोग अपनी बात जो है वो डायरेक्टली अपने ऑडियंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम ये पहली बार है कि हम एक शॉट में सारी चीज़ें पूरे ग्लोबली डिलीवर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब कई बंदे हैं जो इन चीज़ों को राइट वे में भी लेते हैं और कई बंदे हैं जो इन चीज़ों को रॉन्ग वे में लेते हैं, जो कि गलत बात है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि हमें वो चीज़ डिसाइड करनी है कि हम कितना डाटा शेयर करें अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और उनकी जो यूटिलाइजेशन है, मीन्स जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो कितना है और हम क्या चीज़ कर रहे हैं, तो उसका स्पेशली अवेयर होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि मतलब ये जो ओवर द टाइम आपका डाटा कलेक्ट होता है तो इसका कुछ होता नहीं है। इनको क्या मतलब इतने इतने बड़े सर्वर्स हैं इनके पास, तो क्या है वो ऐड से ही इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं? नहीं, इनका इन्फ्लुएंस हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, आने वाले टाइम में होने वाला है। क्योंकि आपकी मैक्सिमम हर एक जो इंडिविजुअल है उसका डाटा इन कंपनीज के पास है। अभी जो गूगल है, आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन जो आप यूज़ कर रहे हो, कोई ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा जहाँ पे गूगल का इंटरफेरेंस नहीं ही हो, क्योंकि आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो। बेसिकली वो आपका सिस्टम आपका जो सेल फोन है वो तभी स्टार्ट होगा जब आप अपनी आईडीज़ उस पर डालोगे गूगल डायरेक्टली। जो आपका भी जितना भी आपका डाटा शेयरिंग रहता है, चाहे आपका मेल का हो सारा, मतलब ये एक कॉमन इन्वायरमेंट बना दिया है उन्होंने कि आपका जो डाटा होगा वो गूगल के पास रहेगा ही। अब ये चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अब जो इसमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से वर्क करता है। हम
कभी भी कोई चीज़ जो होती है वो हम देख के सीखते हैं। जो हम चीज़ दूसरों को करते हुए देखते हैं वो चीज़ हम सीखते हैं, वो चीज़ अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ अस ट्राई टू कॉपी द एक्टर्स and implement them as the role model in our day to day life। तो जब ये एक्टर्स मतलब कोई अच्छा काम करते हैं तो वो तो एज अ पॉजिटिव सोसाइटी को कंट्रीब्यूट होता है। लेकिन जब वो एक गलत काम करते हैं, जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रग एडिक्ट है। अभी एक मूवी आई थी मे बी मतलब जिसकी मैं बात कर रहा था, शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी, मुझे नाम नहीं याद है उसका, जिसमें उसने एक सर्जन का रोल प्ले करा था। लेकिन उसमें वो हाईली एडिक्टिव था और उसकी लुक मतलब एकदम मतलब बोल्ड टाइप की थी। अब उसने काम तो अच्छा करा, लेकिन उसने मैसेज क्या सेटअप करा, क्योंकि उसको फॉलो करने के लिए कितने बंदे हैं। क्योंकि सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक्टर्स की कि ये चीज़ें प्रमोट ना करें, लेकिन वो करेंगे क्योंकि भाई उनको भी कमाना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो अच्छा देखो और अच्छी इन्वायरमेंट में रहो, तो यही जो चीज़ है वो हम अपने में लाने की कोशिश करते हैं और करनी चाहिए। और क्योंकि जो हमारा मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल है। अभी इस कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो इश्यूज़ हैं वो जनरल पॉपुलेशन सेटअप नहीं करती है। यहाँ का मीडिया डिसाइड करता है कि करंट में क्या इश्यूज़ होने चाहिए। थोड़े दिन पहले सुशांत कपूर और रिया चक्रवर्ती थे, उसके बाद अभी करंट में फार्मर प्रोटेस्ट है, उससे पहले हम चाइना और उसका, तो यही मतलब करंट में जो है टॉपिक्स हो रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है। लेकिन इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है क्या पूरी कंट्री में? और हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, वो खैर पॉलिटिकल इश्यूज हैं सारे के सारे, उन पे नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि जो एक मीडिया है वो कितना इम्पैक्टफुल होता है, उसका कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। अभी कल शायद मैं डीएनए देख रहा था, तो उसमें ये चीज़ बता रहे थे, मतलब उसमें मीडिया का जो रोल था शायद उन्होंने इस चीज़ को माना भी है और वो सबको दिखता भी है कि एक जो मीडिया है उसका कितना इम्पैक्टफुल रोल होता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाईजैकिंग ऑफ फ्लाइट IC 181, इट इन केस ऑफ हाईजैकिंग कांधार हाईजैकिंग, तो उस पे क्या हुआ कि जो हमारे जो सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे उनको हमें रिलीज़ करना पड़ा था। लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल थी, उनकी वजह से हमारे कितने सोल्जर्स की, कितनी सिटीजन्स की जान गई है, उसके बाद कितने इंसिडेंट्स हुए, हमारे पार्लियामेंट अटैक हुआ है, तो उनमें उनका कितना बड़ा रोल था। लेकिन अगर हम ये चीज़ उस टाइम पे कंट्रोल कर पाते, उस टाइम पे जो हमारा मतलब एक मातृत्व प्रेम रहता है, लव फॉर मदरहुड होता है, अपनी जो लैंड होती है उसके लिए, मतलब जो अपनी कंट्री के लिए स्पिरिट होती है, अगर उसके थ्रू हम काम करते तो वो चीज़ रोकी जा सकती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यही जो मीडिया है अगर मतलब उस टाइम पे सपोर्ट करता अपनी गवर्नमेंट को, वो उस टाइम पे उसको प्रेशराइज नहीं करता, जो हमारे कंट्री के सेंटिमेंट्स थे, मतलब क्योंकि जो कंट्री है वो मॉरल, उसका जो मोरल होता है वो बहुत मैटर करता है। जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो उसी के उस पर रिस्पॉन्ड करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी का ही पार्ट है। तो जो हमारा कंट्री का मूड है वो कौन चीज़ें डिसाइड करती हैं? वो ये सारी सोशल मीडिया पे जो हम पोस्ट देखते हैं, फिर जो हमें अलग अलग बंदे चीज़ें शेयर करते हैं, जो हमारे पास अभी फेक न्यूज़ का इतना बड़ा प्रोपोगंडा है, जो मतलब हमें कोई भी अगर इशू को फैलाना है तो उसमें उल्टी सीधी खबरें हम लोग मिक्सअप करके वो मतलब अगेंस्ट कंट्री और अगेंस्ट सिक्योरिटी हम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं बंदे। जो इशू होते ही नहीं है उनको इशू बना के हमें हमारे सामने पेश किया जाता है। तो इन चीज़ों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी मतलब कि जो प्रॉब्लम है इस टाइम पे, वो ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन
कि आउटसोर्सिंग बहुत कम है। मतलब जो हमारे पास है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज ही बहुत कम है। हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देते हैं। उनमें से जो सही इन्फॉर्मेशन होता है उसका पार्ट बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन बाकी होती है, मिक्सअप होती है, जो मतलब हमारे किसी काम की नहीं होती है, जो वो ज़्यादा चीज़ें हमें मिक्सअप करके पेश की जाती है, चाहे वो हमारे न्यूज़ चैनल ही हो। कोई टॉप मतलब कि उनके पास मेरे को समझ नहीं आता, जो मीनिंगफुल न्यूज़ ही होता है उसकी जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है, और वो पर्टिकुलर एक टॉपिक पे कंसोलिडेट होके रह जाते हैं, क्योंकि उनको अपना टाइम कवर करना है, उनको अपनी एड चलानी है, टीआरपी गेन करनी है। और आधे से ज़्यादा डिस्कशंस तो हमारे जो पार्लियामेंट के होते हैं वो तो न्यूज़ शोज में ही हो जाते हैं। तो ये चीज़ गलत होती है, और ये चीज़ बहुत इम्पैक्टफुल है हमारे कंट्री के लिए। और जर्नलिस्ट को भी अभी सोचना पड़ेगा कि उनको किस तरीके से चीज़ें पेश करनी चाहिए, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो कितनी रिलायबल है। अभी ये चीज़ सोचने का टाइम आ गया, क्योंकि अभी मेरे को नहीं लगता कि हम लोग मतलब इतनी ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं न्यूज़ चैनल्स को, क्योंकि उनके लिए टॉपिक जो है बहुत थोड़े से रह गए हैं, और वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत लाख लपेट के चीज़ें पेश करते हैं। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे जो अभी कई ब्रांड्स जो होते हैं वो अपनी मार्केटिंग के लिए स्पेशली ये स्ट्रेटजीज यूज़ करती हैं कि वो डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर बाद में उस चीज़ के लिए नीड क्रिएट करेंगे, उसके बाद वो चीज़ अपनी मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम क्या चीज़ शेयर करते हैं, क्या चीज़ हम बोलते हैं, क्या चीज़ हम अपनी वॉल पे पेश करते हैं, कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को दर्शाते हैं अपने सोशल मीडियाज़ पे। आप जो अभी पीछे से एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, ये जो आपके वॉल पिक्स होती हैं, जो आप अपनी प्रोफाइल पिक्स अपलोड करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो काफ़ी मतलब पॉर्न साइट्स पे देखने को मिली थी लड़कियों की। वो ये जो फोटो स्टूडियोज़ वगैरह होते हैं, वीडियो एडिटर्स होते हैं, उनके थ्रू वो चीज़ें जो है वो गलत तरीके से पॉर्न साइट्स पे अवेलेबल हो रही थी। तो वो मतलब स्पेशली जो लड़कियां हैं उनको ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ें शेयर कर रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये जो कुछ बंदे हैं उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमें अपने आप को भी अवेयर करने की ज़रूरत है, और स्पेशली ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं, अपनी यंगर जनरेशन के लिए क्या एग्जांपल सेट कर रहे हैं, और हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कितनी इन्फॉर्मेशन उनको इजीली अवेलेबल करवा रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि जो हमारे जो मुद्दे हैं जो देश के, वो सोशल मीडिया पे एक हैवॉक क्रिएट कर दे बेवजह का, जो कि आजकल हो भी रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और हमारी थॉट प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। थैंक यू।